श्री गणेशाय नमः। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, वंदे मातरम। भारत माता की जय, हिंदू राष्ट्र की जय, सनातन धर्म की जय, जय वीर सावरकर। नमस्ते दोस्तों, नमस्ते बंधुओं, नमस्ते माताओं एवं बहनों। अभी तक आपने यदि इस सत्य इतिहास एवं ज्ञान चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आगे समाचार यह है कि 16 तारीख को महाराष्ट्र से 2 साधु जा रहे थे। कल्पवृक्ष गिरी जी और सुशील गिरी जी, उनके साथ गाड़ी उन्होंने हायर किया था, भाड़े पर लिया था और उसमें ड्राइवर थे, उसका नाम था नीलेश। तो ये जब वहां से जा रहे थे तो रास्ते ही में एक पाल घर पड़ता है क्षेत्र, जो लगभग 125 किलोमीटर दूर है मुंबई से। तो सूरत जा रहे थे, वहां पर उनके गुरु महाराज का देहांत हो गया था, तो उनके क्रियाक्रम में जा रहे थे। तो वहीं पर लगभग 200 के लगभग एक भीड़ ने उनको रोक करके और बुरी तरह क्रूरता पूर्वक, लगभग 15 पुलिस थे वहां पर, बुरी तरह क्रूरता पूर्वक मारे। तो उसके बाद जो है सो खबर तो दबी हुई थी, लेकिन कोई उसका वीडियो का फुटेज संबित पात्रा जी को मिला, जो भाजपा के प्रवक्ता के रूप में आते रहते हैं। तो उनको मिला और उन्होंने सोशल मीडिया पर उसको शेयर किया। और जब फिर सोशल मीडिया पर यह सर्कुलेट होने लगा, उसके बाद यह सुदर्शन न्यूज ने भी इसको दिखाया। और उसके बाद यह जो पाखंडी मीडिया सब है, मेन स्ट्रीम मीडिया, ये सब एबीवीपी है, ये सब चलाया। एबीवीपी भी किस तरह दोगलापनी करके चलाया कि चोरी के अफवाह में उनको पकड़ के मारा गया। जब हिंदू मारे जाते हैं तो मतलब वो चोर हो गया। इंडियन एक्सप्रेस ने चलाया कि तीन व्यक्तियों को मार दिया गया चोरी के इल्जाम में। और जब वहीं पर तबरेज मारा गया तो क्या लिखा उसने, इंडियन एक्सप्रेस ने, कि एक मुस्लिम को मार गया जय श्री राम नहीं कहने पर। जबकि वहां पर उसने चोरी किया था, मोटरसाइकिल चोरी किया था, और उसके कारण जनता ने उसको पकड़ के मारी थी। और वह भी पुलिस के कस्टडी में 3-4 दिन के बाद वह मरा। लेकिन वहां पर क्या हो गया नैरेटिव कि चोरी के कारण तबरेज को मारा गया। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया कि 3 व्यक्तियों को, हिंदू को, साधु संत को मारा गया, लेकिन वहां पर हो गया कि हिंदुओं को, ये 3 व्यक्तियों को मारा गया चोरी के इल्जाम में। और चोरी कैसे हो गई? जब वह ये गाड़ी से जा रहे थे और गांव तो बगल में पड़ता था, गांव से होकर के रास्ता जाती भी नहीं थी, लेकिन 10-11 बजे रात में वहां पर 200-250 का भीड़ कैसे जमा हो जाता है? जबकि कोरोना के कारण सब जगह लॉकडाउन है। सबसे भयानक स्थिति महाराष्ट्र में है, जो लगभग 5000 के लगभग वहां पर मारे जा चुके हैं। 5000 के लगभग कोरोना पॉजिटिव वहां पर निकले हैं, लगभग 300 के लगभग मारे जा चुके हैं। तो वहां पर इतने बड़े संख्या में वे लोग बाहर निकले हुए थे। यह वहां की क्या कानून व्यवस्था का स्थिति को यह दर्शाता नहीं है क्या? लेकिन यह उद्धव ठाकरे कहता है कि आग नहीं लगाइए, कृपया आग लगाने का जो कोशिश करते हैं, कृपया आग नहीं लगाइए। दोनों एक ही कम्युनिटी के हैं, एक ही कम्युनिटी के हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि वह जो साधु है, साधु तो हिंदू है, स्पष्ट हो जाता है कि साधु थे, सन्यासी थे, तो वो हिंदू ही थे। तो उसका कहने का मतलब जो जिसने मारा वह भी हिंदू था। तो सांप्रदायिकता का रंग किसने दिया? इस गद्दार उद्धव ठाकरे ही ने दिया ना। लेकिन बात वह तो है नहीं, क्योंकि जब मारा जाता है तो वहां पर जब बुरी तरह से एक व्यक्ति मार रहा है तो एक आवाज आती है कि मारो शोएब मारो। स्पष्ट रूप से शोएब तो किसी हिंदू का नाम नहीं होगा। नाम यदि किसी का आया है तो किसी मुसलमान का ही नाम आया है। वह शोएब है तो मोहम्मद शोएब ही होगा। तो वह पालघर जो है सो कम्युनिस्टों के द्वारा जीता गया क्षेत्र है। कम्युनिस्ट वहां पर विधायक चुना गया है और वहां पर
ईसाई मतांतरण, हिंदुओं का आदिवासियों का ईसाई के रूप में मतांतरण पूरे जोर शोर से चल रही है। और वहां पर मुस्लिमों को, रोहिंग्या मुस्लिमों को, बांग्लादेशी मुस्लिमों की काफी तेजी से वहां पर बसावट हो रही है। और वह जो कम्युनिस्ट पार्टी जीता है वह कांग्रेस के सहायता से, सोनिया के सहायता से और शरद पवार के पार्टी एनसीपी के सहायता से। तो स्पष्ट रूप से वहां जो मुसलमान बस रहे हैं, बांग्लादेशी घुसपैठिए बस रहे हैं, चाहे रोहिंग्या बस रहे हैं, या कांग्रेसियों इन एनसीपी के द्वारा बसाए जा रहे हैं। और जब वहां पर मारा जा रहा है तो उसमें एक एनसीपी का भी नेता वहां पर देखा गया है, वहां पर था, और कांग्रेस का भी नेता था और कम्युनिस्ट पार्टी का भी नेता था वहां पर। तो यह स्पष्ट रूप से जो कांग्रेसियों, कम्युनिस्टों, जिहादियों, चर्चों की जो कॉकटेल है, इनके जो मिली भगत से जो हिंदुओं को खत्म करने का जो षड्यंत्र हो रहा है, वहां पर यह पूरी तरह से परिलक्षित हो रहा है। उसी तरह 2008 में भी जब लक्ष्मणानंद सरस्वती को कंधमाल में मारा गया था, जहां की हिंदुओं को बड़े पैमाने पर ईसाई में मतांतरण किया जा रहा था, तो उनके सेवा कार्य के द्वारा, लक्ष्मणानंद सरस्वती जी के सेवा कार्य के द्वारा वे सभी आदिवासी हिंदू में पुनः आ रहे थे। तो वहां पर माओवादियों ने उनको मार दिया। लक्ष्मणानंद सरस्वती को उनके आश्रम में घुस करके बुरी तरह बर्बरता पूर्वक मार दिया। तो यह क्या दिखाता है? यह स्पष्ट दिखाता है कि ये जो माओवादी हैं, नक्सलवादी हैं, वे पूरी तरह ईसाइयों के लिए काम कर रहे हैं। और कांग्रेस ईसाई, सोनिया जो इटली के है, यह ईसाई ही है। तो इसके दिशा निर्देश में ये सारे काम हो रहे हैं। और हर जगह ये जब हिंदू मरता है तो चुप्पी साध लेते हैं और उसको दूसरा रंग दे करके, चोरी का रंग दे करके उसके अपराध को खत्म करने का कोशिश करते हैं। यदि वह गाड़ी से आ रहे हैं तो वह चोर कैसे हो गया, और रात में वो वहां पर कैसे सब एक जगह इकट्ठा हो गया? चोरी रात में, यदि बच्चा का चोरी होता है तो रात में चोरी होता है क्या? जब सब बच्चे अपने घर में रहते हैं, उनके पुरुष घर घर में रहते हैं, तो फिर बच्चे का चोरी कैसे हो जाएगा? तो और वहां पर जब पुलिस भी थे, 15 पुलिस था, वह क्या कर रहा था? पुलिस ने उसको बचाने का कोशिश नहीं किया और देखा कि जब वह बूढ़ा 73 साल के कल्प वृक्ष गिरी जी जब बचने के लिए वहां पर रेंजर का एक ऑफिस था, उसमें घुस गए, फिर उसको वहां से निकाला गया तो पीछे से एक लात मार करके उनको लात मारता है। उस सब पर कार्रवाई होनी चाहिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। योगी जी ने उद्धव को फोन किए कि ठीक से कार्रवाई करो, नहीं तो 5 लाख नागा साधु और सभी अखाड़े वाले मिल करके तुम्हारा हालत खराब कर देंगे। फिर उसके बाद अमित शाह ने भी रिपोर्ट मांगी है। तो हिंदुओं के जान का कुछ वैल्यू नहीं रह गया। साधु संतों को इस क्रूरता पूर्वक मारा जाता है जिसका कोई दृष्टांत मिलना असंभव है। और उस पर ये दोगले कांग्रेसी, कम्युनिस्ट, सेकुलर, ये जिहादी मीडिया वाले सब आज तक, चाहे एबीपी, चाहे द वायर, द लायर, द प्रिंट, द क्विंट, द कारवां, ये सब सारे सभी दोगले शैतानी सन्नाटे ओढ़े हुए हैं। ये न्यूज 24, न्यूज 18 सब ने ऐसा लगता है कि जैसे अंधे हो गए हों। यदि किसी ईसाई के विरुद्ध में एक ढेला भी फेंक दिया जाता है तो पूरे संसार में हंगामा मचा देते हैं। आसिफा वाले कांड में जो एक मुसलमान ने ही बलात्कार किया था और उसको फेंक दिया, उसको 3 महीने के बाद उसको उछाला गया और उसमें हिंदुओं को फंसा करके, विशाल जंगोत्रा को फंसा करके पूरे हिंदू धर्म को बदनाम किया गया कि देवी स्थान में बलात्कार होते हैं, हिंदू देवी देवताओं को गाली दी जाने लगी। लेकिन यहां पर
जब हिंदू साधु को मारा जाता है तो वहां पर उसको चोर कह दिया जाता है। और इन जो कुकर्मी है, ये जो राक्षस हैं, उनके राक्षसी कृत्य को ढकने का कोशिश किया जाता है। उनके उस शैतानी कृत्य को, उसके उस राक्षसी कृत्य को ढकने का कोशिश किया जाता है। तो इन जूनागढ़ अखाड़े वाले जिसके ये सन्यासी थे, उन्होंने वार्निंग दिया है कि हम लोग लॉकडाउन तक इंतजार करते हैं और तब तक यदि इस पर कड़ी कार्रवाई नहीं की गई, फांसी का इसको ऐलान नहीं किया गया, तो सभी हम महाराष्ट्र में कूच करेंगे। और यह आवश्यक है कि हिंदुओं के देश में, हिंदुस्तान को हर समय क्रूरतापूर्वक मारा जाता है, लेकिन ये गद्दार सब उल्टे हिंदुओं को ही गाली देते रहते हैं। यह अरुंधति राय, जब यह जिहादी मौलाना पूरे देश में जिहाद फैला रहा है, जिसमें 90% जिहाद इस जिहादी साध और उसके तबलीगी जमात के द्वारा फैला है, तो उसको वह ढकने की कोशिश करती है और कहती है कि मुसलमानों को वहां पर नरसंहार हो रहा है, जबकि हिंदू को ही मारा गया। दिल्ली दंगे में भी सभी अंकित शर्मा को, चाहे दिलावर सिंह नेगी को, चाहे रतन लाल को, चाहे विवेक को, चाहे विनोद को, चाहे राहुल ठाकुर को, चाहे दिनेश को, लड़की को बलात्कार करके मारा गया। अंकित शर्मा को 400 जगह चाकू मार करके खत्म किया गया। और उल्टे ये कम्युनिस्ट, ये दोगले जो अरुंधति सुजैन राय है, ईसाई है, यह संसार में हिंदुओं को और हिंदुस्तान को बदनाम करने के लिए इस तरह का प्रोपेगेंडा करती है। लेकिन इस क्रूरतापूर्वक मारा गया है हिंदू साधु संतों को, उस पर यह बरखा दत्त, चाहे आरफा खानम शेरवानी, चाहे जिशान अयूब, चाहे राना अयूब, चाहे सलमान निजामी, चाहे अभिसार शर्मा या ब्रदराजन, सिद्धार्थ ब्रदराजन, चाहे बरखा दत्त, चाहे अखिलेश, ये उर्मिलेश यादव या विनोद दुआ, विनोद कापड़ी, विनोद शर्मा, ये सब दोगले सब कहां चले गए? यह राजदीप शेरदेसाई कहां चला गया? यह हरामी। यह कविता कृष्णन जो हिंदुस्तान को, हिंदुओं को गाली देने के लिए हमेशा तत्पर रहती है, इस पर एक ट्वीट नहीं लिखी है। ऐसा इन लोगों का दोगला चरित्र है। तो आवश्यकता है इनको पकड़ करके कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, नहीं तो हिंदू बर्दाश्त करने वाला नहीं है। राक्षसों का तांडव मच बढ़ रहा है। राम को फिर से आना पड़ेगा, राम के भाव को जगाना पड़ेगा और इसको उसी तरह खत्म करना पड़ेगा। ये जो साधु, ये पुलिस वाले जो 15 पुलिस वाले खड़े थे, उस पर शर्म, इस पर जितना भी शर्म किया जाए कम है। इस पर हत्या का, इस पर भी आरोप लगना चाहिए, क्योंकि उसने धकेल करके भीड़ के आगे कर दिया इन साधुओं को और उसको मरने के लिए छोड़ दिया। तो इस पर भी धारा 302 के तहत मुकदमा चलना चाहिए और सबको बर्खास्त किया जाना चाहिए। यह शिवसेना, यह हिंदुत्व के नाम पर आई है, लेकिन कैसा इसका दोगला चरित्र है कि हिंदुओं को इस क्रूरता पूर्वक मारा जाता है। इतने बूढ़े 72-73 साल के बूढ़े सन्यासी को इस क्रूरता पूर्वक मारा जाता है, लेकिन यह बेशर्म सेकुलरिज्म का गीत वहां पे गाता है। अब बोलता है कि एक ही पंथ के हैं। एक ही पंथ के कैसे हो गए? जब मारा जा रहा है तो वहां पर स्पष्ट आवाज आ रही है कि मार सुएब मार। इसका मतलब है कि वहां पर जिहादियों ने, मुसलमानों ने मारा है और वहां पर ईसाई पाल घर है, पॉल है, क्रिश्चियनों का पहला गुरु था सेंट पॉल, उसी के नाम पर शायद इसका पाल घर नाम पड़ा है। तो स्पष्ट है कि वहां पर ईसाइयों का कितना वर्चस्व बढ़ रहा है और वहां पर कम्युनिस्टों का पूरा वर्चस्व है। हिंदू ब्राह्मणों को खुलेआम हमेशा गाली दी जाती है, हिंदुओं को गाली दी जाती है, यूरेशियाई कहा जाता है, और साधु संतों को, भगवा वस्त्रधारी को
देखते ही पकड़ करके खत्म कर देते हैं। यहाँ पर तो उसका वीडियो फुटेज मिल गया, इसलिए यह सर्कुलेशन में आ गया और वह पकड़ाई में आ गया। नहीं तो ऐसे ही हिंदुओं को कत्लेआम वहां पर चलता रहता। तो इस वनों में राक्षसी कृत्य बढ़ रहा है, साधुओं को, सन्यासियों को खत्म किया जा रहा है। फिर राम के उसी कर्म को वहां पर दोहराए जाने की आवश्यकता है। और मोदी जी को आज वहां पर सीबीआई, स्पष्ट रूप से सीबीआई की इंक्वायरी होनी चाहिए। जो पुलिस वहां पर कर रहा है और जो शोएब को एफआईआर में उसके नाम को गायब कर रहा है, तो वहां से कुछ न्याय मिलने की आशा नहीं है। तो निश्चित रूप से सीबीआई के अंतर्गत उसकी जांच होनी चाहिए और इन गद्दारों को, इन हिंदू द्रोहियों को, इन राष्ट्रद्रोहियों को पकड़ करके फांसी दी जानी चाहिए। मन विचलित है और किसी भी हिंदुओं का विचलित होना स्वाभाविक है। तो यदि इसी तरह हिंदुओं को मारे जाने पर ये सब चुप्पी साधे रहेंगे, स्वामी असीमानंद को, चाहे प्रज्ञा ठाकुर को किस क्रूरता पूर्वक अत्याचार किया गया उन पर, सभी जगह हिंदुओं को बिना किसी अपराध के उसको पकड़ करके मारा जाता है, क्रूरता किया जाता है, अत्याचार किया जाता है। कर्नल पुरोहित को, शंकराचार्य जी को दिवाली के दिन सोनिया के सरकार में उनको गिरफ्तार करके झूठे हत्या के आरोप में उसको बंद किया जाता है, लेकिन फिर बाद में वह ससम्मान रिहा किए जाते हैं। लेकिन 60-65 अपराध इसके अब्दुल्ला बुखारी के बेटा है इमाम बुखारी दिल्ली में, उस पर दर्ज है, लेकिन उसको गिरफ्तार करने की किसी भी दोगले की हिम्मत नहीं होती है। तो यह हिंदुस्तान में न्याय चल रहा है। वहां पर चंदन गुप्ता मारा जाए, अंकित सक्सेना मारा जाए, पंकज त्यागी मारा जाए, डॉक्टर पंकज त्यागी मारा जाए, 2.5 साल के ट्विंकल शर्मा को बलात्कार किया जाए, मारा जाए, उस पर शैतानी सन्नाटा। तमिलनाडु में रामालिंगम को मारा जाए, चाहे अभी दीप जलाने को लेकर के कैली देवी को मारा गया, हरिजन को, उस पर शैतानी सन्नाटा। यहां पर सीए के पक्ष में नारा लगा रहे थे और नीरज प्रजापति को मारा गया, शैतानी सन्नाटा। एक लोटन निषाद है जिसने जमातियों के कुकृत्य पर आवाज उठाया, तो वहां पर मोहम्मद सोना ने उसको मार दिया, उस पर शैतानी सन्नाटा। दलित ही था वह लोटन निषाद। तो इस तरह हिंदुओं के विरुद्ध ध्रुव त्यागी को, चाहे भरत यादव को, जो अपने लस्सी के पैसे के लिए मांगा, मुल्लों ने लस्सी पिया था, उसके पैसे मांगे तो क्रूरता पूर्वक मुल्लों ने छुरा भोंक के मार दिया, लेकिन उस पर शैतानी सन्नाटा। तो ये सब दोगले चाल चल रहे हैं। हिंदुओं का अहिंसा का, शांति का पाठ पढ़ाएंगे गांधी के समान ही। जिस तरह हिंदुओं को जब खिलाफत जिहाद में जब हिंदुओं को काटा जा रहा था, जब हिंदुओं को गांधी ने कहा कि तुम तन मन धन से मुसलमानों को सहायता करो अंग्रेजों के विरुद्ध में असहयोग आंदोलन के नाम पर, और जब वह फेल हो गया, अंग्रेजों ने क्रश कर दिया, तो हिंदुओं को ही हजारों की संख्या में काट दिया, उसके बहु बेटियों को बलात्कार किया, अपहरण किया, सैकड़ों मंदिर को तोड़ा,
और हजारों को 50,000 को जबरन मुसलमान बना दिया, तब वही दोगला गांधी कहता है कि भले तुमको काट दे, बहन बेटियों को इज्जत उठाए, इज्जत लूटे, बलात्कार करे, तुम मुसलमानों पर एक थप्पड़ न चलाओ। जो सीता के अपहरण पर श्री प्रभु रामचंद्र जी ने लंका पर चढ़ाई किए और एक एक राक्षस को खत्म किए, उसके वंश को खत्म कर दे, वहां पर हिंदुओं का इस तरह का निकृष्ट उपदेश देता था गांधी, जो कि अंग्रेजों का चमचा था, दलाल था और मुसलमानों का भी दलाल था। और देश का बंटवारा कराया और पटेल को 12 वोट मिलने के बावजूद भी 1 वोट न पाने वाले नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया, देश का विभाजन कराया, देश को स्वतंत्रता मिली अंग्रेजों के सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उसके पराजय के कारण, और आजाद हिंद फौज वीर सावरकर के द्वारा जो सेना बहाली किया गया था उसके विद्रोह के कारण। लेकिन नाम कमाया कि गांधी ने देश को आजाद कराया और कांग्रेसियों ने आजाद कराया, और देश का बंटवारा करा करके मुसलमानों को रख करके पुनः देश के बंटवारे का उसने वहां पर आधार तैयार कर दिया, और सारे विशेषाधिकार मुसलमानों को, ईसाइयों को और हिंदुओं को 2म दर्जे का नागरिक बना दिया, और हिंदुओं को जाति के नाम पर तोड़ने का उसने प्रावधान कर दिया। तो यह इन लोगों की गद्दारी की स्थिति है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हिंदू राष्ट्र की जय, सनातन धर्म की जय, जय वीर सावरकर। इसे अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।